बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपके साथ दो तीन नोटिफिकेशन शेयर करेंगे। ये हैं थोड़े पुराने, लेकिन ये काफ़ी अरसे से सर्कुलेट हो रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिला, इस वजह से मैं इस पे वीडियो नहीं बना सका। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो अपने स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर लें, क्योंकि बाद दफ़ा माइनर से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ज़रिया बन सकती है उससे बेनिफिट हासिल करने का। तो पहला नोटिफिकेशन है जो पंजाब बोर्ड की जो कमेटी ऑफ चेयरमैन है उसने इशू किया है रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट, कि जो स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। पहले ये होता था कि स्टूडेंट को सिर्फ एक ही चांस दिया जाता था इम्प्रूवमेंट का, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद कि जो स्टूडेंट 2020 में जिन्होंने पेपर दिए हैं, तो उससे ऑनवर्ड जितने भी स्टूडेंट होंगे, जितने भी पेपर्स होंगे, तो पेपर को इम्प्रूव करने का, जैसे किसी के बायोलॉजी में कम नंबर आ गए, फिजिक्स में कम नंबर आ गए या केमिस्ट्री में कम नंबर आ गए, तो उसको पहले तो एक चांस दिया जाता था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब बोर्ड से रिलेटेड है, सिर्फ ये बात हो रही है, तो उस स्टूडेंट को तकरीबन 4 चांस दिए जाएंगे, लेकिन वो 4 चांस सिर्फ 3 साल में अवेल कर सकते हैं। मिलेंगे कितने चांस? 4। लेकिन इन 4 चांसेस को वो सिर्फ 3 साल में अवेल कर सकते। ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट आए और 5-6 साल बाद और कहे कि मैंने अब पेपर को इम्प्रूव करना, ऐसे नहीं। तो उसको टोटल कितने चांसेस मिलेंगे? 4 चांसेस मिलेंगे, और इसको वो 3 साल के अंदर अवेल कर सकता है। तो ये ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो जिनको एक नशा होता है कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है। तो वो फिर बाद दफ़ा 2-3 दफ़ा वो पेपर को इम्प्रूव करने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसे पहले नंबर कम आए, फिर दोबारा वो कोशिश करते हैं, हो सकता है नंबर 10-15 बढ़ जाए, फिर अगर उनको एक और चांस मिल जाए, हो सकता है उसकी वजह से 10-15 नंबर और मिल जाए। तो बहरहाल ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन जो चल रहा था, तो अगर कोई इम्प्रूव करना चाहता है और उसके ऑलरेडी पहले थोड़े नंबर हैं, तो उसको किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए उसको 3 से 4 चांसेस मिलेंगे। जी स्टूडेंट, तो दूसरा जो नोटिफिकेशन है जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये ऑलरेडी हम पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। तो ये 25 नवंबर 2021 को इशू हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि हम जो पेपर का पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं। तो उस पेपर पैटर्न के मुताबिक जो आपका पेपर है, ज़्यादातर पहले तो सारा का सारा बुक से हूबहू पूछा जाता था, लेकिन अब उन्होंने इसको फेज़ वाइज चेंज करना था, जिसकी वजह से जो कंसेप्चुअल पेपर है वो बनाएंगे। तो लेकिन 2022 में उन्होंने ये कहा था कि हम 70% बुक से आएगा, 20% कंसेप्चुअल होगा और 10% उसका अप्लाइड नॉलेज होगा। अप्लाइड नॉलेज से क्या मुराद है? जो उसको नॉलेज बुक में मौजूद है वो हो सकता है उसकी सराउंडिंग में कहाँ अप्लाई होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन है, वो पूछा जाए। इसी तरह 2023 में जो बुक बेस्ड नॉलेज है वो 50% रह जाएगा, 50%, और जो अंडरस्टैंडिंग या कंसेप्चुअल नॉलेज है वो 35% है और 15% एप्लीकेशन आ जाएगी। फिर जो 24 के अंदर 30% नॉलेज रह जाएगा बुक से रिलेटेड, 50% कंसेप्चुअल आएगा और 20% वो अप्लाइड नॉलेज आ जाएगी। तो ये उन्होंने कैटेगराइज वाइज पैटर्न को चेंज करना था। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि शायद वो पेपर पैटर्न को चेंज करने लगे। तो इस वजह से उन्होंने अब एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन की है कि हम पेपर पैटर्न को चेंज नहीं करने लगे। वो नोटिफिकेशन ये। जी स्टूडेंट, तो ये जो नोटिफिकेशन अब रिसेंटली इन्होंने इशू की है तकरीबन 11 जनवरी 2022 को, तो इस नोटिफिकेशन की कोई ख़ास वर्थ नहीं है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की गई है। क्लैरिफिकेशन किस लिहाज से क्लैरिफिकेशन की गई है कि जो पिछला नोटिफिकेशन जो अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो ऑलरेडी हम पहले भी शेयर कर चुके थे, तो उस नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये क्लैरिफिकेशन की है कि इट इज़ क्लैरिफाइड फॉर द awareness of student, teacher, parents and other stakeholders that Board of Intermediate and Secondary Education in Punjab are not going to change the paper pattern already in vogue at SSC HSSC level।
इसका क्या मतलब है कि जब वो पिछला नोटिफिकेशन आया तो स्टूडेंट ने ये समझा, टीचर ने ये समझा कि शायद पेपर पैटर्न चेंज होने लगा है। जैसे अब रिसेंटली जो पेपर पैटर्न है कि कितने एमसीक्यूज आते हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो ये चेंज करने लगे हैं। तो यहाँ उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आएगी। उतने ही एमसीक्यूज जो पहले ऑलरेडी आते थे, जैसे बायो की बात करें 17 एमसीक्यूज और 3 पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन के होते थे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते थे, जिसमें से 3 अटैम्प्ट करने, तो पेपर पैटर्न के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ ये कहा गया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर के अंदर कंसेप्ट बेस क्वेश्चन दिए जाए, यानी थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा दिया जाए, ताकि वो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट वाइज तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा एज मिले। क्योंकि अब तो ये होता है ना कि एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी क्वेश्चन को रट्टा लगा के, अब रट्टा उसने लगा लिया है, उसको ये नहीं पता कि अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट है, तो वो अच्छे नंबर ले जाता था। तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, उसको हम थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यानी क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा, क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन में जो आप कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाएगा। और फिर इन्होंने कहा कि जो 2022 में पेपर होंगे उसका पैटर्न वही होगा जो हमने डिस्कस किया है कि 70% बुक से हूबहू नॉलेज होगा और 20% ऐसे क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे जो कंसेप्चुअल होंगे और 10% वो होंगे जो अप्लाइड नॉलेज रखते होंगे। यानी ये जो पिछला नोटिफिकेशन है उसकी जस्ट ये क्लैरिफिकेशन है। और ये चूँकि नोटिफिकेशन चल रहा था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर इस नोटिफिकेशन के बारे में हमें समझ नहीं आ रही कि इसमें किस चीज़ की क्लैरिफिकेशन वो दे रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो पिछला नोटिफिकेशन भेजा था तकरीबन वो जो 25 नवंबर को, तो उसमें जो पेपर के चेंज पैटर्न का वर्ड लिखा हुआ था उससे थोड़ा सा स्टूडेंट भी कंफ्यूज थे और टीचर भी कंफ्यूज थे। बहरहाल इस नोटिफिकेशन के ज़रिए से उन्होंने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया है कि पेपर पैटर्न चेंज नहीं होगा, सिर्फ पेपर का जो लेवल है डिफ़िकल्टी का, कंसेप्चुअल का, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ किया जाएगा। इस वजह से अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको अच्छी तरह एक तो याद करें, दूसरा उसके एक एक लाइन को समझें कि वो टॉपिक क्या कहता है। क्योंकि हो सकता है कि इस दफ़ा कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो होगा तो उसी बुक के नॉलेज से रिलेटेड, लेकिन और एक बात और इसमें भी कहेगी कि कोई भी बात आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगी। यानी जो कॉन्सेप्ट बुक के हैं उसको चेंज करके तो दिया जाएगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस कोई बात नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका बुक से कोई ताल्लुक नहीं हो। क्योंकि ये जो 10% कहा गया है ना कि अप्लाइड नॉलेज, तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद आउट ऑफ बुक ये कोई बात आएगी। नहीं, इसका मतलब ये होगा कि होगा तो नॉलेज बुक का, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ किया जा रहा है, तो इस बारे में हो सकता है कुछ बातें पूछी जाएं। क्लियर? तो बहरहाल आप लोगों ने, और ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तक जो हमारे सिस्टम है उसमें ज़्यादा रटलाइजेशन है कि ज़्यादा जितना जिसका रटा मजबूत होता है वो आगे निकल जाता है। जो समझ के पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो बाज़ दफ़ा उनसे चूँकि रट्टा नहीं लगता वो पीछे रह जाते हैं। तो बहरहाल हर चीज़ की अपनी एक लेवल होता है। तो मेरे लिहाज से ये नोटिफिकेशन बहुत अच्छा है। इसमें वो स्टूडेंट उनके आगे निकलने के चांस ज़्यादा होंगे जो समझ के टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये कुछ नोटिफिकेशन से रिलेटेड बातें थी जो काफ़ी यानी 3-4 दिनों से मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। चलो अब टाइम मिला है तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो अल्लाह हाफिज़।